प्यार की सबसे बड़ी ख़राबी पता है क्या है? प्यार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाँ, ऐसा होता है। प्यार में सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचता है और हर इंसान ये सोचता है कि मुझे भी मेरी फीलिंग्स को रखने का हक है, मेरी फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। क्योंकि प्यार कुछ नहीं है, बस एक फीलिंग्स का खेल है। मतलब मेरी फीलिंग्स, तुम्हारी फीलिंग्स, मेरे लिए तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, और इन सारी बातों पर ही आधारित है आजकल का प्यार। मैं आजकल का प्यार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो प्यार किताबों में लिखा है वो आजकल नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पर जो भी कंडीशन होती है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होती है। मेरा थंबनेल देख करके आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। सवाल वही है, न जाने कितने लोग ये सवाल कर रहे हैं जो शायद अभी भी कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। और पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको जवाब मिलता है और आपको अपनी एक्टिविटीज़ किस तरीके से कंटिन्यू करनी है उसके लिए भी आपको जवाब मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक लड़की को प्यार करने का हक नहीं है? क्या एक लड़की नहीं प्यार कर सकती? क्या एक ऐसी लड़की जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्या वो फिर से दुनिया नहीं शुरू कर सकती? तो आज हम आपको इसी का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। तो मुद्दा ये है कि अगर जो भी कुछ हुआ, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनकी फ़ोटो आपको मेरे थंबनेल पर मिल ही गई होगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, स्पेशली जो चीज़ों को दोनों तरफ से देखते हैं। मतलब कौन सा पक्ष सही है ये कहने से पहले आपको दोनों पक्ष देखने चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर एक लड़की ने प्यार किया तो क्या गलत किया? औरत कह सकते हैं, क्योंकि वो मैरिड हैं और उनकी एक बच्ची भी है और अच्छी खासी उनकी उम्र भी है। तो क्या एक औरत को प्यार करने का हक नहीं है? क्या एक औरत को एक अपने से 10 साल छोटे लड़के से प्यार करने का हक नहीं है? प्यार तो प्यार होता है, कोई बात नहीं है, सब कुछ जायज़ है। प्यार प्यार होता है, हर किसी को अधिकार है। अगर किसी की लाइफ में कोई हादसा हो गया है, जैसा कि नेहा आशीष तिवारी की लाइफ में हुआ। देखिए, एक कंडीशन होती है जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, आपका पति आपका साथ देता है, वो एक कंडीशन। और आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो बट आपका पति आपका साथ ना दे, मतलब वो आपकी किसी भी बात पर आपका सपोर्ट ना करे, आपका साथ ना दे, उस महिला का एक जॉइंट फैमिली में रह पाना कितना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा। यहीं पर अगर आपका पति आपका साथ देता है तो दुनिया कुछ भी कहे बट सारी चीज़ें सहन भी हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ है ही है। बट अब ऐसा सीन है इनके साथ कि इनका हस्बैंड तो है ही नहीं। मतलब वो एक ट्रेजेडी में, बहुत ही दुखद हादसे में उनकी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो पक्ष लेना तो दूर, ये अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह सकती, है ना। ये स्थिति है एक महिला की, जो एक ऐसी लाचार महिला है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जो अपनी बातें किसी से कह नहीं सकती, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे बिताएं। ये कंडीशन थी नेहा आशीष तिवारी की, और वो एक प्यार के रिश्ते में पड़ गई जिस पर न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने गलत किया? क्या उन्होंने सही किया? उन्होंने बिल्कुल गलत किया। वहीं पर कुछ पक्षकार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा गलत कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों की गलती थी और बहुत सारी बातें। पहला सवाल मेरा उन लोगों से ये है कि क्या ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिनके साथ ये हुआ है? चलो भारत की छोड़ें, फेमस महिलाएं जितनी हैं, क्या ये पहली ऐसी महिला हैं जिनके साथ इस तरह का कोई हादसा हो गया है? बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो बहुत कम उम्र में इन सब चीज़ों को फेस करती हैं, झेलती हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर उन्होंने ज़िंदगी अकेले काटी है तो वो सही है। हर किसी को हक है आगे बढ़ने का, हर किसी को हक है किसी का हाथ थामने का, जीवन को आगे बढ़ाने का। बट ये कैसा बढ़ाना था जीवन को आगे? ये कैसा? अगर आप एक महिला होकर के ये दर्द झेल चुकी हैं, समझ चुकी हैं कि अकेले होने का दर्द क्या होता है, अगर आपका पति आपके साथ नहीं है तो वो दर्द कैसा होता है, अगर आप ये सारी चीज़ें समझती हैं तो आप एक शादीशुदा
इंसान के साथ, एक पुरुष के साथ एक ऐसे रिश्ते में जाती हैं जिसको आप स्वीकार भी नहीं कर सकती। आप स्वीकार नहीं कर रही हैं, वो इंसान स्वीकार कर रहा है। अब इसमें पड़ने से पहले, इस रिश्ते में जाने से पहले, बीइंग अ वुमेन, जो कष्ट आपने झेला, आप ये समझिए कि वो जो सचिन की वाइफ है मनीषा, वो तो पति के होते हुए भी बिल्कुल ऐसे रही होगी जैसे कि शायद उसका पति है ही नहीं। उस पर क्या बीती होगी। तो जब पति के ना होने का एक दर्द आपको पता था, तो एक महिला होने के नाते आपने फिर वही चीज़ एक महिला के साथ क्यों की? आपने विश्वासघात क्यों किया? आपने उसको चोट क्यों पहुंचाई? अगर आप सिंपैथी लेना चाहती हैं, मेरा पति नहीं है, मेरा पति, अपने पति की फ़ोटो के साथ आप गाने बना रही हैं और बहुत सारी आपने सिंपैथी ली, तो आपको सिंपैथी देने के लिए मैं क्यों दूं आपको सिंपैथी? अगर आपने दूसरी महिला के बारे में सोचा ही नहीं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उसकी भी बीवी है, मैं उसको मना करती हूँ अपनी वाइफ से बात करने के लिए, मैं उसको बोलती हूँ कि अपनी वाइफ की तरफ ध्यान ना दो, वो महिला तो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अनाथ जैसी हो गई। उसका तो पति होकर के भी उसके साथ नहीं है, और रीज़न कौन है? आप हैं। तो जो भी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या एक शादीशुदा महिला प्यार नहीं कर सकती? प्यार कर सकती है, बट वो किससे प्यार कर रही है ये भी देखिए। रिश्तों को तार तार तो आपने किया ही किया। आपने भाई बहन के रिश्ते को ऐसा उछाला कि अब तो शर्म आती है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है तो इंसान उसको डाउट की नज़र से ज़रूर देखेगा। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जब कोई ऐसे किसी हादसे से गुज़रता है, लाखों करोड़ों महिलाएं भारत में और पूरी दुनिया में ऐसी होंगी जो ऐसी किसी ट्रेजेडी से गुज़रती हैं, अकेली हो जाती हैं, अकेले अपने बच्चों को पालती हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी। और उन सब के जो भी वेल विशर्स होते हैं, जो भी उनको उनका अच्छा चाहने वाले होते हैं, वो उनसे सबसे यही कहते हैं, इस तरह की अक्सर जो कम उम्र में जिनके साथ ऐसा हो जाता है उनको तो सभी कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, किसी का हाथ थामना ज़रूरी है, तुम्हें किसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता क्या है और नेहा आशीष तिवारी ने इसका मतलब क्या समझा। देखिए, जब आपसे कोई आपका वेल विशर कह रहा है, और बहुत लोगों ने इनसे भी कहा होगा कि लाइफ बहुत बड़ी है, तुमको किसी का हाथ थामना चाहिए, अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं कर सकती कि बहुत सी अकेली औरतों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। मेरी माँ खुद अकेली थी, तो उन्होंने इतना कुछ किया है जितना जो इमेजिन नहीं किया जा सकता किसी एक महिला के लिए। तो वो सारी चीज़ें इनसे कही गई होंगी, बेशक कही गई होंगी। देखिए, किसी का हाथ थामने का मतलब ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द जो भी पुरुष मौजूद है, चाहे वो आपका मुँह भोला ही सही, बट वो भाई है, आपने उसका हाथ थाम लिया, और हाथ भी ऐसा थामा कि आपने लाज लज्जा शर्म सब कुछ तार तार कर दिया, और उस इंसान के साथ एक तो आप रिलेशनशिप में आई, दूसरी बात आपने ये तक नहीं सोचा कि उसकी फैमिली है, उसकी बीवी है, वो एक मैरिड इंसान है। दूसरी चीज़, वो आपसे उम्र में इतना छोटा है, तो जितनी मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को आप डील कर सकती थी, क्योंकि आपने तो जॉइंट फैमिली भी देखी, आपने तो अपना पति देखा, हादसा देखा, बहुत सारी सिचुएशन देखी, जैसा कि आप अपने चैनल पर खुद कहती हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद जो इंसान आपसे इतना छोटा है, इस सिचुएशन में मैच्योरिटी तो आपकी दिखनी चाहिए थी। तो आपसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? ये तो हुई कुछ बातें जो लोग कह रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बट मेरा नज़रिया ये है। रही बात एक पुरुष का हाथ आगे थामने की, क्या आप जो लोग भी आपसे कहते हैं उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आप जो हाथ थामें या आप किसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो वो इस तरीके से बढ़ें। सब ये चाहते हैं कि एक इज़्ज़त के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ आप एक इंसान के साथ शादी करें, एक घर बसाएं, जहाँ इज़्ज़त अगर आपके लिए ज़रूरी है, जिसको आपने नहीं समझा, शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं होगी इज़्ज़त इतनी, पैसा ज़रूरी होगा, बट आपकी जो बेटी है उसका फ्यूचर क्या? आपसे जुड़ी हर चीज़ भविष्य में उस लड़की को ज़रूर अफेक्ट करने वाली है। तो ये इज़्ज़त जो आपने कमाई थी ना, जो आपने एक झटके में गंवा दी, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। आपके साथ कुछ भी होता, आप कैसे भी डील करती, बट अब जो चीज़ें होंगी वो छोटी सी बच्ची शायद वो डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चीज़ें डील करवाना आसान होता ही नहीं है।
तो ये सब करने से पहले एक 40 साल की महिला जो इतनी ज़्यादा मैच्योर है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो अगर नहीं समझ पा रही है इन सब चीज़ों को, कॉन्सिक्वेंसेस को, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो चीज़ सही कैसे है, आपने किसी चीज़ का परिणाम नहीं सोचा, आपने जो कुछ भी किया उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी, कोई ऐसा देखने का नज़रिया नहीं था, ना कोई एक्टिविटी ऐसी आपने करी, आप सिंपैथी के आधार पर चीज़ें करती गई और लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जिसने आपको बनाया मीन्स पब्लिक, आपके फॉलोअर्स, जिसने आपको बनाया उसको आपने उल्लू बनाया, उसको आपने बेवकूफ़ बनाया। तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर वो हिस्सा, हर वो आधार, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो आपके जो गुज़र गए वो हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो ये शख्स हो जो आपके साथ इन्वॉल्व था, जो इक्वली पनिशेबल है, ये सारे लोग और पूरी दुनिया जिसने आपकी एक इमेज क्रिएट करी, उन सब को आपने ठगा है, उन सब की भावनाओं के साथ आपने एक खेल खेला है, आपने सबको ठगा है। और ऐसा ठगा है कि शायद ये दुनिया इसको भूल पाए। अगर भूल जाए तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया में भावनाएं ख़त्म हो गई हैं। भूलने लायक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुद्दा वो था कि क्या एक लड़की को प्यार करने का हक़ नहीं है? प्यार करिए, लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ, एक साफ़ सुथरे तरीके के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप अपना सकें, जिसको आप दुनिया के सामने और डंके की चोट पे कह सकें कि हाँ, ये इंसान वो है जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। इस स्टेटमेंट को लेकर के बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है कि क्या उनको हक़ नहीं था, क्या उनको हक़ नहीं था। अगर उनको हक़ प्यार करने का था तो उनको इस बात का हक़ बिल्कुल नहीं था कि वो एक दूसरी महिला का घर उजाड़ें। उनको हक़ ये बिल्कुल नहीं था कि झूठ के आधार पर वो व्यूज़ बटोरें, और उनको ये हक़ बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ भी करके पैसा कमाएं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाएं, जो वो आज तक करती आई हैं। तो ऐसे न जाने कितने मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो आपकी उन्हीं क्वेरीज़ पर होगा। किसी का रिश्ता 20 साल का है, किसी का रिश्ता 7 साल का है, बट उनकी पार्टनर जा चुकी हैं, धोखा मिला है, वो मूव ऑन कैसे करें या इस सिचुएशन को डील कैसे करें जब शादी के इतने साल बाद, जहाँ बच्चे भी हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो इसके बाद ही मैं शूट करने वाली हूँ, शायद वो आपको वीडियो कब मिलेगा मुझे पता नहीं, शायद कल ही मैं उसको अपलोड कर दूं, जो भी है। बट आपको आपके क्वेश्चंस का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, एक एक कमेंट का आंसर दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं एक पूरा वीडियो बना रही हूँ जो उसी बेसिस पर आधारित है कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो आपको अगर कोई चीट कर रहा है उस सिचुएशन में क्या करना है, और नो कॉन्टैक्ट रूल को अच्छे से फॉलो कैसे करना है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आपको डील कैसे करना है, ये आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।